1। ऐसे हारे हम एक और बार जीजी एरा में ऑस्ट्रेलिया सॉइल पर, पहले टेस्ट में और अब ओडीआई सीरीज में भी। एक तो इस सीरीज में पहले इतने सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए गए थे, फिर चाहे वो स्क्वाड सिलेक्शन के टाइम पे लिए गए हो, फेवरेटिज्म से रिलेटेड हो, या फिर थर्ड मैच में अर्शदीप सिंह को बेंच करवाना हो। लेकिन इस सब के बावजूद भी इंडियन टीम इस सीरीज में स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी, इतना कि हम इस सीरीज के पहले 2 मैच आराम से हार गए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बाय द वे, मोस्ट ऑफ द पीपल ने मुझे इस चैनल पर पहली बार देखा होगा विद फेस, सो मैं आपको बता दूं, अगर आपको और ऐसा कंटेंट देखना है तो आप सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इनिशियली प्लान था कि हम उस पर ही वीडियोस डालेंगे फेस कैम रिलेटेड, बट एज मैंने काफी टाइम से इस पे कोई वीडियो नहीं डाली तो आई थॉट व्हाई नॉट। एंड उस पे अभी अराउंड 700 सब्सक्राइबर्स है, सो डू चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब कर दो। क्या हम आज के आज 1 के सब्सक्राइबर्स कर सकते हैं? इफ यस, देन आई विल ड्रॉप अ स्पेशल वीडियो वेरी सून। अब सबसे पहले सीरीज के स्क्वाड के बारे में देखते हैं, जो कि 4 अक्टूबर को अनाउंस हुआ था, जिसमें स्टार्टिंग में ही नाम आ जाता है शुभमन गिल का, और वो भी एज अ कैप्टन। एंड जब ये न्यूज आई थी दैट ही हैज रिप्लेस्ड रोहित शर्मा एज कैप्टन इन ओडीआई फॉर्मेट, तो सभी इंडियन क्रिकेट फैंस का रिएक्शन काफी अजीब था। Many were hating him, many were appreciating him, and the chaos was there. Because it was clear रोहित शर्मा को सैक कर दिया गया कैप्टनसी से। अगेन जीजी एरा थिंग। देन बैटिंग में हमारे पास थे रोहित शर्मा, फिर विराट कोहली, एंड देन श्रेयस अय्यर जो कि इस सीरीज में वाइस कैप्टन थे, और फिर यशस्वी जायसवाल। देन आते ऑलराउंडर्स, जिसमें हमारे पास थे अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, एंड इवन वॉशिंगटन सुंदर। फिर विकेट कीपर में केएल राहुल और ध्रुव जुरेल, और फिर बॉलिंग में हमारे पास थे सर डीएसपी सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, एंड ऑल्सो हमारे इंडिया के ग्लेन मैकग्राथ, हर्षित राणा। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि हर्षित राणा को इतने चांसेस मिल किस बात के रहे हैं? ऑफ कोर्स जीजी भाई को उनमें कोई पोटेंशियल दिख रहा होगा, एंड कुछ होगा जो टीम मैनेजमेंट को दिख रहा होगा, और वो हमें नॉर्मलाइज से नहीं दिख रहा, और उन्होंने थर्ड ओडीआई के अलावा इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं किया इस सीरीज में, जिस वजह से उन्हें इतने चांसेस दिए जाए। एंड इवन इससे पहले भी इतनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी कि उन्हें इतना ज्यादा रेपिटेटिव टीम में घुसाया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे शुभमन गिल को इतनी ज्यादा कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में घुसाया गया। एंड सबसे बड़ी बात जो मोस्ट ऑफ द पीपल ने सीरीज में नोटिस शायद नहीं करी, कि रविंद्र जडेजा इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। उनके बारे में नहीं बताया गया कि वो इंजर्ड थे या कुछ थे या बिजी, अनलाइक अदर क्रिकेटर्स जो फिटनेस की वजह से नहीं खेल पाए। वहीं अब न्यूज आ रही है कि रविंद्र जडेजा अब डोमेस्टिक क्रिकेट का मैच खेलने वाले, एंड इससे यही पता लगता है कि उन्हें ड्रॉप किया गया था। रविंद्र जडेजा को ऐसे ही ड्रॉप कर दिया बिना किसी रीजन के, एक्चुअली वियर्ड। जो बंदा भी इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में इतना अच्छा परफॉर्म करके आ रहा था, इवन इंडिया में वेस्ट इंडीज को डिस्ट्रॉय करके आ रहा था, उसको आपने ओडीआई से ड्रॉप कर दिया। कोई सेंस भी है इस बात की? ऑफ कोर्स इन सब चीजों से एक बात क्लियर हो चुकी है, इंडियन टीम में फेवरेटिज्म की चीज बहुत ज्यादा हो रही है। मैनेजमेंट का कुछ प्लेयर्स के लिए इतना ज्यादा फेवरेटिज्म इज समथिंग टू बी डिस्कस्ड। एंड अनदर थिंग, मोहम्मद शमी बीइंग इग्नोर्ड अगेन। ब्रो, इवन उनकी एक क्लिप वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने अजीत आगरकर के बारे में कुछ ऐसा कहा था। प्रैक्टिस तो चल ही रही है, अब मैच मिलेंगे तभी मैच खेले जाएंगे। हमें अजीत आगरकर ने एक बार कहा था कि आपकी फिटनेस के बारे में उनको अपडेट नहीं है। अपडेट लेने के लिए अपडेट मांगना पड़ेगा या जानना पड़ेगा, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि कौन किसको अपडेट देगा क्या करेगा। एनीवेज, इस फेवरेटिज्म वाले टॉपिक पर हम सोनी एक वीडियो लाने वाले हैं, सो डू सब्सक्राइब द चैनल जिससे आप उस वीडियो को मिस ना कर पाओ। प्रोबेबली इस वीक में आपको वीडियो दिख जाएगी, एंड इफ अगर आप चाहते हो कि मैं उस वीडियो को जल्दी से जल्दी डालूं, देन कमेंट डाउन फेवरेटिज्म इन इंडियन टीम। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू अपलोड दिस वीडियो एज सून एज पॉसिबल। एनीवेज, अब इस सीरीज को देख लेते हैं एक बार, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से ओन कर लिया लिटरली। पहला मैच तो ऑफ कोर्स बारिश की वजह से बहुत खराब हो गया था, देन सेकंड मैच में तो लिटरली इंडियन टीम ने गिव अप भी कर दिया था, और फिर थर्ड मैच इंडियन टीम जीती, जिसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, आज वो रिसेंट टाइम में ही हुआ था। सो इस मैच की मेन हाईलाइट रही रोहित शर्मा की एक और सेंचुरी। ये सेंचुरी ऑलमोस्ट 2 साल के बाद आई थी। इससे पिछली सेंचुरी जो रोहित शर्मा ने बनाई थी वो 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ थी, एंड उसके बाद उन्होंने अब बनाई ओडीआई में सेंचुरी। ऑल्दो इस मैच में शुभमन गिल ने कैप्टनसी अच्छी करी एज कम्पेयर टू द अदर 2 मैचेस, फिर चाहे वो फील्ड प्लेसमेंट हो, बॉलिंग चेंजेस हो, ही रियली डिड अ गुड जॉब अगेन एज कम्पेयर टू द फर्स्ट 2 मैचेस। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में आगे देख ही लेंगे। ऑल्दो वो बैटिंग में काफी स्ट्रगल करते हुए दिखे, तीनों ही मैचेस में उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी विद द बैट, जिसका मेन रीजन प्रोबेबली ये हो सकता है जैसे कि उन्हें इतनी ज्यादा कैप्टनसी उनके ऊपर थोकी जा रही है। जी भाई इज लो तुम शुभमन कैप्टनसी ले लो, कैप्टनसी ले लो, लो। इस वजह से ऑफकोर्स उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ चुका है। उन्हें फैंस से काफी ज्यादा हीट और ट्रोल भी किया जा रहा है, बिकॉज उन्होंने सीधा रोहित शर्मा को रिप्लेस किया है। सो रोहित शर्मा के फैंस ज्यादा ही उन्हें हेट वगैरह कर रहे हैं, एंड ये प्रेशर साफ साफ उनकी बैटिंग में दिख रहा है, कैसे वो स्ट्रगल कर रहे हैं एंड आउट हो रहे हैं। नेक्स्ट इज विराट कोहली, जिन्होंने फाइनली 2 मैचेस में 2 डक देने के बाद इस बार खाता खोल ही दिया, और वो भी सीधा एक हाफ सेंचुरी बना के। इस मैच में उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, एंड ऑल्सो मैथ्यू शॉट वाला कैच वाज एक्चुअली गुड। अब कैच से याद आया श्रेयस अय्यर, क्या ही कैच पकड़ा श्रेयस अय्यर ने। ऑल्दो वो इंजर्ड हो गए, बट दैट कैच वाज एक्चुअली गुड, वाज लिटरली बेस्ट।
बेस्ट। भाई सरपंच साहब तो लिटरली बदमाश बन गया, कभी फील्डिंग से परफॉर्म करते हुए दिख जाते हैं, कभी बैटिंग से, और बाकी उनका ऑरा तो है ही नेक्स्ट लेवल। ऑल्दो वो कैच को पकड़ने के चक्कर में इंजर्ड हो गए, आई होप वो जल्दी से ठीक हो जाए बिकॉज उनकी नीड हमें आगे बहुत ज्यादा होने वाली है। ड्रम रोल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर ग्लेन मैकग्राथ ऑफ इंडिया, मिस्टर हर्षित राणा। लाइक लिटरली उन्होंने इस मैच में 4 विकेट्स ले लिए, व्हिच वाज एब्सोल्युटली ग्रेट बॉलिंग फ्रॉम हिज साइड। ऑल्दो पहले 2 मैच में जब उनकी सबसे ज्यादा नीड थी तब उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी। सेकंड मैच में उन्होंने 2 विकेट्स तो लिए थे बट रन्स बहुत दे दिए थे, लेकिन उस मैच में उन्होंने अच्छी बैटिंग करी। एक दिल्ली का लड़का 0 पे आउट हो रहा था, दूसरा दिल्ली का लड़का रन्स मार रहा था, एब्सोल्यूट सिनेमा। एंड ऑनेस्टली इस सीरीज का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल प्लेयर भी यही है। आखिर जीजी भाई को क्या दिख रहा है, बिकॉज आई थिंक पर्सनल ओपिनियन, एडिटर यहाँ पे लिख देना पर्सनल ओपिनियन, इफ किसी सज्जन को ना दिखे सो पर्सनल ओपिनियन है मेरा ये, दैट हर्षित राणा में पोटेंशियल है। बिकॉज अगर आप उनकी हाइट देखोगे आई गेस इट्स ऑलमोस्ट 6'2" एंड उनका बिल्ड भी काफी अच्छा है। एंड ऑल्सो हमें ध्यान देना चाहिए कि उनकी बॉलिंग स्पीड भी अच्छी है, वो इजिली 140 के अराउंड बॉल डाल देते हैं। बट द मेन थिंग इज आई गेस इट्स वेरी अर्ली फॉर हिम टू बी द पार्ट ऑफ इंडियन टीम कॉन्स्टेंटली, बिकॉज आई पर्सनली फील कि उन्हें अभी थोड़ा फिटनेस पर और ध्यान देना चाहिए। नो डाउट उनमें पोटेंशियल है बट स्टिल ही नीड्स टाइम टू बी एस्टैब्लिश्ड, एंड इतना ज्यादा चांसेस देना सही बात नहीं है बिकॉज आपके पास और भी बॉलर्स है जो कि डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इवन आईपीएल में परफॉर्म कर रहे हैं। देन व्हाई नॉट देम, व्हाई जस्ट हिम? बाकी भाई बीसीसीआई क्या कर रही है वही जाने। मैच जीतने वाली मेंटालिटी तो लग नहीं रही है टीम की, बिकॉज एज पर रिपोर्ट्स विराट कोहली और हेड कोच गौतम गंभीर के बीच में कॉन्वर्सेशन तक नहीं हुई है पूरे सीरीज के टाइम पे। आई मीन ऑफ कोर्स वी डोंट नो बिहाइंड द कैमरास क्या होता है, बट स्टिल जो न्यूज सर्कुलेट हो रही है हर जगह पे वो यही है कि इन दोनों के बीच में बातचीत भी नहीं हो रही है एंड ऑल। एंड इवन इसके अलावा भी जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट अजीत आगरकर ने हाईलाइट किया था फॉर मोहम्मद शमी और वेदर विराट कोहली रोहित शर्मा, ये सब चीजों से एक चीज क्लियर हो चुकी है कि टीम और प्लेयर्स के बीच में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप आ चुका है। बाकी इसके अलावा हमें फाइनली इंडियन टीम के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए बेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर मिल चुका है और वो है हमारे अर्शदीप पाजी। पहले T20 में उन्होंने अपना गेम एस्टैब्लिश किया एंड रॉक किया और अब ODI में भी वो सेम काम कर रहे हैं। लाइक एब्सोल्युटली ग्रेट वर्क। ये एज अ टेल एंडर रन्स भी बना देते हैं, लेफ्ट आर्मर भी है, अर्ली विकेट्स भी ले लेते हैं एंड इवन सटीक यॉर्कर्स भी डाल देते हैं। लिटरली अ परफेक्ट बॉलर फॉर इंडिया राइट नाउ व्हिच वी एक्चुअली नीडेड। इसके अलावा अक्षर पटेल के बारे में बस यही कहना चाहता हूँ, बापू थारी बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग सब कमाल छे। बापू तारी बॉलिंग कमाल छे। बैटिंग में आके रन भी मार देते हैं, बॉलिंग में आकर इकोनॉमी में विकेट भी ले लेते हैं एंड इवन फील्डिंग में रन भी बचा लेते हैं। लिटरली परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ जडेजा। बट नॉट टू फॉरगेट कि जडेजा भी फिट है एंड परफॉर्मेंस दे रहे हैं, स्टिल उन्हें हटा दिया गया। फिर आते हैं वॉशिंगटन सुंदर, ऑल्दो इस सीरीज में उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं दे पाए बट स्टिल उन्होंने 1-2 विकेट्स निकाल ली थी। सेम विद नीतीश कुमार रेड्डी जो इस सीरीज में कुछ खास इंपैक्ट नहीं दे पाए एक्सेप्ट द 2 अमेजिंग सिक्सेस जो उन्होंने फर्स्ट मैच में मारे थे, लेकिन उनकी फील्डिंग लिटरली अमेजिंग थी। खासकर सेकंड मैच में जो कैच का अटेम्प्ट उन्होंने दिया था, फ्लाइंग नीतीश फॉर रियल। बट आई थिंक उनमें काफी ज्यादा अच्छा पोटेंशियल है एंड इवन टैलेंट भी है, तो थोड़ा टाइम उन्हें दिया जाएगा हल्का फुल्का, ही विल रियली शाइन बिकॉज जब जब इंडियन टीम को नीड थी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिया, चाहे वो BGT हो या फिर बाकी कोई सीरीज हो। और फिर हमारे DSP साहब जिन्होंने इस सीरीज में काफी अच्छा इंपैक्ट दिया एज ऑलवेज, या तो उन्होंने इकोनॉमी को मेंटेन किया या फिर वो विकेट्स निकालते रहे। इन शॉर्ट पूरी टीम ने पहले के 2 ODIs में कुछ खास नहीं किया जब नीड थी एक्चुअली 2 मैचेस जो हारे हम, एज कंपेंसेशन या फिर इज्जत बचाने को। इस सीरीज में ऑलमोस्ट सबने अच्छा किया, चाहे वो फील्डिंग हो, बॉलिंग में भी इट वाज डिसेंट एंड बैटिंग तो हमें पता ही है। बट जेन्युइनली इंडियन टीम इस सीरीज को जीत सकती थी अगर कुछ चीजें बेटर होती। ऑफ कोर्स आई एम नॉट क्लेमिंग आई एम एन एक्सपर्ट और कोच और समथिंग, आई मीन इट वाज वेरी ऑब्वियस कि इंडियन टीम 2-1 से जीत सकती है एंड इवन 3-0 से, बिकॉज जो टीम हमारे पास थी एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन टीम, एज मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स उनके काफी न्यू थे एंड इतने एक्सपीरियंस नहीं थे, बट स्टिल वी नो व्हाट हैपेंड। बाय द वे हमने यूट्यूब पर तो 150 के सब्स पूरे कर लिया, बट इंस्टाग्राम पर हमारे फॉलोअर्स काफी कम है, तो आप वेट किस बात का कर रहे हो? अभी जाकर फॉलो कर लो बिकॉज वहां पर भी काफी अच्छा कंटेंट मैं ऑलरेडी डाल रहा हूँ एंड गोल रखते हैं 10,000 फॉलोअर्स का अगले कुछ महीने में, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वेल अब इस सीरीज के कुछ हाइलाइट्स भी है जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए बिकॉज ब्लाइंड फैंस बन के कुछ फायदा नहीं है। वेल इन शॉर्ट अगर इस पूरी सीरीज की मैं हाईलाइट दूं इन जस्ट 1-2 लाइंस, सबसे पहला कोहली के 2 डक्स, फिर एक हाफ सेंचुरी, रोहित शर्मा की एक हाफ सेंचुरी एंड एक सेंचुरी, श्रेयस अय्यर की अच्छी फील्डिंग एंड बैटिंग, अक्षर पटेल की अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज की डिसेंट बॉलिंग एंड ऑल। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल गौतम गंभीर से ये है, जब KL राहुल 5 नंबर पे परफॉर्म करते हैं तो उनको फिनिशिंग के लिए 6 नंबर पे और अक्षर पटेल को राइटी लेफ्टी के लिए 5th नंबर पर क्यों भेज रहे हो? लाइक लिटरली जब से KL राहुल टीम में आए हैं उनका रोल स्पेसिफाई हो ही नहीं पा रहा है। कभी आप उनसे कीपिंग करवाने लग जाते हो, रेगुलर वे में करवाते नहीं हो, कभी ओपनिंग करवाते हो, कभी मिडिल ऑर्डर में, कभी लोअर मिडिल ऑर्डर में,
आई मीन क्या हो क्या रहा है भाई। मैंने इस बारे में पिछले कई वीडियोस में डिस्कस भी किया है एंड स्टिल ये चीज हो रही है। इट्स लाइक ही इज द मिडिल चाइल्ड ऑफ द फैमिली, जिसको आप पीट रहे हो, जिसका आप प्यार भी दे रहे हो, उसी से एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि यही सब करेगा ये वो, एंड ही इज जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव ऑनेस्टली। नाउ अनदर क्वेश्चन इज, जब हर्षित राणा से अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही है तो आप उसको बार बार प्लेइंग 11 में जगह क्यों दे रहे हो? उनसे बेटर बॉलर्स डोमेस्टिक में है, लेकिन स्टिल आपने किसको चूज किया है? लॉर्ड हर्षित राणा, और एज आई शुड से इंडिया के ग्लेन मैकग्राथ। एंड ऑफ कोर्स मैं उन्हें कोई गलत वे में हेट नहीं दे रहा हूँ, इट्स जस्ट अ ट्रोल इन अ फन वे और यू नो इन अ सरकास्टिक वे, बट द थिंग इज इतना ज्यादा ही इंक्लूड करना इट्स नॉट गुड। अनदर क्वेश्चन इज, नीतीश कुमार रेड्डी वॉशिंगटन सुंदर से बहुत ज्यादा बढ़िया बैटिंग कर लेते हैं एज ही इज द बैटिंग ऑलराउंडर मेनली, एंड उनकी हिटिंग भी अच्छी है, पर फिर भी आप उन्हें सुंदर से नीचे 8 नंबर पर किस खुशी में भेज रहे हो? आई मीन सीरियसली। अब चाहे आप इसका ब्लेम गौतम गंभीर से ले लो या फिर शुभमन गिल से, जिन्हें रिपोर्टेडली सब पपेट कैप्टन कह रहे हैं जस्ट लाइक सूर्य कुमार यादव, बट दीज क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड बिकॉज कुछ महीनों में T20 वर्ल्ड कप है, उसके बाद 2027 का वर्ल्ड कप, और सबसे बड़ी आयरॉनिक वाली चीज पता है क्या है? 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप होने वाला है एंड उससे पहले इंडियन टीम ऑलमोस्ट 20 ओडीआई मैचेस और खेलने वाली है, जस्ट 20 इन द स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 2 इयर्स। क्या हो रहा है? T20 पे इतना ज्यादा फोकस हो चुके हैं कि हम प्रैक्टिस भी ना कर पाए, एंड 20 मैचेस में आप कैसे प्लेयर्स को टेस्ट कर पाओगे? कैसे आप एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को जज कर पाओगे? क्या आई मीन आई एम आउट ऑफ वर्ड्स राइट नाउ। बीसीसीआई पैसे कमाने के पीछे इतना ज्यादा पागल हो चुका है कि वो परफॉर्मेंस पर ध्यान ही नहीं देना चाह रहा है। ऑफ कोर्स T20 क्रिकेट से ज्यादा पैसे आएंगे, बट स्टिल हमें परफॉर्म भी तो करना है, एंड दिस एक्चुअली शोज ओडीआई क्रिकेट का ऑलमोस्ट एंड हो चुका है एंड बस नाम के लिए खेल रहा है, जबकि असली मजा ओडीआई क्रिकेट में ही है। अब एक ऐसी चीज जो लिटरली पूछी जानी चाहिए, इंडियन टीम की पुअर फील्डिंग। लाइक हमारी फील्डिंग देखोगे, इतने मिस फील्ड्स थे, इतने ड्रॉप्स थे, लाइक कई पॉइंट्स पे हमारे प्लेयर्स बहुत ज्यादा लेजी लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो सीरियसली खेलना ही नहीं चाहते। ऑल्दो कुछ अच्छी फील्डिंग भी रही, फिर चाहे वो अय्यर का ये वाला कैच हो, विराट का ये वाला कैच हो, एंड इवन नीतीश कुमार रेड्डी का ये अटेम्प्ट, बट इसके अलावा भी कई ज्यादा मिसफील्ड हुई एंड इवन कैचेस ड्रॉप हुए। और अब आते हैं हमारे कैप्टन साहब शुभमन गिल, जिनके ऊपर ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा प्रेशर था एंड इस प्रेशर के चक्कर में वो बैटिंग करना ही भूल गए। उनके साइड से बहुत ही खराब बॉलिंग चेंजेस रहे, काफी बेकार फील्डिंग सेटिंग्स एंड जेन्युइनली पुअर कैप्टनसी। अब पुअर कैप्टनसी की बात हो ही रही है, देन आई वुड लाइक टू आस्क why शुभमन गिल has been made the captain for ODI team? I mean सही तो चल रहा था, रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई जब लास्ट टाइम इंडियन टीम खेली थी, लेकिन फिर भी आपने उन्हें हटा दिया। We all want to know the reason. I know BCCI फ्यूचर के लिए गिल को कैप्टन बना रही है, 2027 के वर्ल्ड कप के बारे में सोच रहे हैं, बट isn't this too early for शुभमन गिल to be the captain? उससे बेटर ऑप्शंस भी टीम में ऑलरेडी अवेलेबल थे, फिर चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, रिपोर्टेडली जिनसे पूछा गया था कैप्टनसी के बारे में बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। इसके अलावा आप KL राहुल से पूछ सकते थे, हार्दिक पांड्या या फिर अक्षर पटेल से पूछ लेते। ये प्लेयर्स काफी टाइम से इंडियन टीम का पार्ट रहे हैं एंड ओडीआई फॉर्मेट में अलग अलग नेशंस के खिलाफ और अलग अलग कंट्रीज में खेल चुके हैं, एंड सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही था कि रोहित शर्मा को ही कंटिन्यू करने देते, बट स्टिल आउट ऑफ ऑल दीज बीसीसीआई ने किसे चूज किया? शुभमन गिल। एंड क्या ही फायदा मिला? उन्हें कैप्टनसी का उतना एक्सपीरियंस नहीं है एंड जो भी टाइम है उनका करियर बनाने का एज अ बैट्समैन, आप उसको भी खराब करने पे लगे हुए। आई मीन आई होप या तो शुभमन गिल कैप्टनसी अच्छी करे, क्योंकि रिप्लेस तो वो होने से रहे, अब जस्ट 20 मैचेस बचे एंड बीसीसीआई इसमें अब क्या ही रॉकेट साइंस लगाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हम सबके फेवरेट रोको, जो कि फाइनली काफी मंथ्स के बाद इस सीरीज में इंडियन टीम के लिए कमबैक कर रहे थे। काफी ज्यादा हाइप थी इन दोनों के खेलने के लिए एंड इवन इंडियन टीम को सपोर्ट करने के लिए, या फिर अगर मैं कहूं रोको को खेलते हुए देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम भरे हुए थे। बट द क्वेश्चन इज, क्या रिटायरमेंट वाली स्टोरी है पोस्ट आने वाली है? वेल इसका आंसर है क्लियरली नो, बिकॉज आई एम 100% श्योर वो 2027 के वर्ल्ड कप में तो खेलने वाले हैं। Do you think that's a reason for them to be going on another 4 years, aiming for 2027? Is that motivation to get that trophy? Not just that. I also feel they've got enough cricket in them. It depends how hungry you are, how fit you are, and whether that passion for the game is still there. It's still a long way to go, South Africa. That should keep them in a good state of mind. थिंकिंग ऑफ साउथ अफ्रीका। जब विराट कोहली ने 2 मैचेस में 0-0 मारे थे तब डाउट तो हो गया था, इवन जब रोहित शर्मा ने पहले मैच में स्कोर नहीं किया, बट धीरे धीरे चीजें क्लियर हो गई जब उन्होंने ढंग से परफॉर्म किया जब नीड थी। अब ये दोनों 2027 का वर्ल्ड कप लेकर ही जाएंगे, बट नॉट टू फॉरगेट शुभमन गिल के ऊपर भी कैप्टनसी का प्रेशर बहुत ज्यादा है एंड इवन वर्कलोड मैनेजमेंट भी सही नहीं चल रहा, क्योंकि उन्हें रेस्ट मिल ही नहीं रहा है। पहले एशिया कप खेल कर आए, फिर इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज एंड अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज, इसमें वो T20 टीम का भी पार्ट है एंड फिर आगे और भी सीरीज है, उन्हें रेस्ट लिटरली मिल ही नहीं रहा है। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि उनका परफॉर्मेंस डाउनग्रेड होना ही था। अब हमने इतनी सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात तो कर ली, अब उनके सॉल्यूशन पे नजर डालते हैं जो कि इंडियन टीम T20 सीरीज में चेंज कर सकती है। फर्स्टली फील्डिंग एंड कैचेस, इस पर सबसे ज्यादा उन्हें ध्यान देना पड़ेगा। 2-3 बंदों की सही फील्डिंग करने से कुछ नहीं चलने वाला, 11 के 11 बंदों को अच्छी फील्डिंग करनी होगी, तभी टीम के जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। अब आप लोग कह सकते हो तो काफी ऑब्वियस चीज है ये वो, बट द थिंग इज ये मैचेस ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, वहाँ का वेदर काफी डिफरेंट है, वहाँ की फील्ड काफी डिफरेंट है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहाँ की पिचेस काफी डिफरेंट है।
सेकेंडली हमें अपनी बॉलिंग को अटैकिंग माइंडसेट के साथ डालना पड़ेगा। लाइक अर्शदीप सिंह एंड जसप्रीत बुमराह बस विकेट्स पे ही अटैक करते हैं, जो कि काफी सही चीज है। चाहे थोड़े बहुत रन पड़ जाए, लेकिन ऐसे विकेट्स बहुत जल्दी आएगी। एंड थर्डली, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के चक्कर में टीम की ऐसी तैसी मत करो। एशिया कप में भी काफी ज्यादा ऑलराउंडर्स खेल रहे थे टीम के अंदर, एंड फिर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। ऑफ कोर्स ये जीजी भाई की मस्ती है, क्योंकि उन्होंने केकेआर में भी ये चीजें करी थी, बट यहाँ पे उन्हें समझना चाहिए ये आईपीएल नहीं है। यहाँ पर पिचेस डिफरेंट होती है, हर जगह पर अनप्रेडिक्टेबल होती है, आपको सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ता है। जो स्ट्रैटेजी आप दिमाग में लेकर खेल रहे हो जरूरी नहीं है कि वो हर बार चलेगी। बाय द वे, आई नो आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट थी, यूनिक थी, एंड आई नो ये वीडियो मैच रिव्यू से ज्यादा थोड़ी फ्रस्ट्रेशन रिव्यू वीडियो ज्यादा बन गई। इससे पहले भी हमने किया है मैच रिव्यू, सीरीज रिव्यू वगैरह, बट इसमें हमने फेस कैम ट्राई किया है प्रॉपर वे में। अगर आपको ऐसे फेस कैम्स और देखने हैं तो आप सेकंड चैनल पे देख सकते हो। एंड आई ट्राई कि इस चैनल पे हम मोस्ट ऑफ द वीडियोस वॉइस ओवर एंड डॉक्यूमेंट्री बेस्ड ही रखें, एंड बाकी फन कंटेंट एंड लेटेस्ट स्टफ का कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। बाकी हो सकता है कि मैं कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे भूल गया हूँ बताना वगैरह, तो आप वो भी कमेंट में बता देना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।